क्वेश्चन नंबर 20 देखो। 20 में हमें क्या बताना है कि शो दैट द हाइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ बेस। देखो इसमें क्या हमें बताना है कि एक सर्कुलर सिलेंडर है। ओके, मतलब ये सिलेंडर है इस तरफ का, ये देखो, ये मैं एक सिलेंडर बना देता हूं, ये हमारे पास सिलेंडर है। ओके, अब उसमें जो सरफेस है, हमारा सरफेस सिलेंडर का क्या था, सरफेस सरफेस एस इज इक्वल टू, हमें क्या बताता है सरफेस कि 2 पाई r² प्लस 2 पाई r h। ओके, ये हमारा सरफेस है सिलेंडर का। अब देखो ये जो सरफेस है ना, वो मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट, मतलब हमारा जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमाइज होता है कि सच दैट हाइट इक्वल टू डायमीटर होता है बेस का। तो देखो यहां हमें पता है कि ये हमारी रेडियस होती है r, और यहां भी ये रेडियस होती है r, और ये जो लेंथ है वो हमारा h होता है, हाइट है ना। और हमें ये बताना है कि जो बेस का डायमीटर है ना, इसका मतलब ये d इज इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर d इज इक्वल टू 2r है ना। तो वो हमें इक्वल टू बतानी है हाइट की। इसका मतलब हमें 2r इज इक्वल टू h बताना है। कब बताना है कि हमारा जब वॉल्यूम, इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाए, मैक्सिमम है ना। तो हमें पता है कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सॉल्यूशन। तो ये हमारा सरफेस है ना, ये हमारा क्या है, सरफेस है। सरफेस ऑफ सिलेंडर क्या है, सरफेस ऑफ सिलेंडर। ओके, और हम यहां ले लेते हैं वॉल्यूम, v इज इक्वल टू, वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, 2 पाई r²h, ये हमारा क्या होता है, वॉल्यूम होता है ना। अब देखो हमें इसको मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम को। अब हमें वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है तो यहाँ देखो h तो फिक्स है, सॉरी पाई तो फिक्स है, मतलब यहाँ r और h दोनों है। इसका मतलब हमें दो वेरिएबल है, तो हम यहाँ डिवाइड कैसे करेंगे, देखो dv बाई dr करेंगे, dh करें, तो इसके लिए हम एक ही वेरिएबल में इसको, सिंगल वेरिएबल में हमें इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, h की वैल्यू निकाल देते हैं यहाँ से। देखो यहाँ से हम h की वैल्यू निकालेंगे तो ये चीज क्या होगी, देखो यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो s माइनस 2 पाई r² इज इक्वल टू 2 पाई r h हो जाएगा, क्योंकि हमें h निकालना है तो इसको 2 पाई r से डिवाइड कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो h इज इक्वल टू, यहाँ डिवाइड में चला जाएगा तो s अपॉन क्या आ जाएगा, 2 पाई r माइनस 2 पाई r² अपॉन में आ जाएगा 2 पाई r, यानी यहाँ h इज इक्वल टू s अपॉन 2 पाई r माइनस 2 पाई कैंसल, एक r कैंसल, यानी यहाँ बचेगा r। ओके, h इज इक्वल टू हमें ये चीज मिली। चलो अब यहाँ हम रख देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो पहले तो मैं v निकाल देता हूँ, v इज इक्वल टू पाई r², और यहाँ हमें मिला s अपॉन 2 पाई r माइनस r, अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये v इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो यहाँ से पाई पाई कट जाएगा, एक r कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा s अपॉन 2 बचेगा है ना, और यहाँ होगा पाई r³ होगा, क्या हो जाएगा, पाई r³ हो जाएगा। अब देखो इसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू r। ओके, तो चलो हम निकालेंगे यहाँ dv बाई dr इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा s अपॉन 2, r का हो जाएगा 1, माइनस यहाँ हो जाएगा पाई तो कांस्टेंट है, r³ का हो जाएगा 3r²। ओके, चलो अब क्या करते हैं, dv बाई dr इज इक्वल टू ले लेते हैं 0, और r की वैल्यू निकाल देते हैं। तो यहां होगा s अपॉन 2 माइनस 3 पाई r² इज इक्वल टू 0। s अपॉन 2 को राइट हैंड साइड भेज दो, ये हो जाएगा पॉजिटिव, यानी 3 पाई r² इज इक्वल टू s अपॉन क्या होगा 2। ओके, s अपॉन 2 होगा। तो कहीं हमने गलती तो कहीं नहीं की ना, देखो इसको। ओके, तो r² इज इक्वल टू क्या था, r² इज इक्वल टू क्या होगा,
ये 3 पाई है अपन में चला जाएगा, यानी कि एस अपन क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 3 पाई, है ना। ये एक बात समझ लो ना, ये आपको सरफेस और अगर आपको वॉल्यूम पता नहीं है तो ये क्वेश्चन की स्टार्टिंग ही नहीं होगी। ये क्वेश्चन का आप आंसर लिखोगे तो आप स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे, है ना। क्योंकि अगर सरफेस नहीं पता बात खत्म, वॉल्यूम नहीं पता तो भी बात खत्म, है ना। और ये ऐसे क्वेश्चन आपको ओनली 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं। चलो, तो यहां हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस अपॉन 6 पाई होगा। सो आर इज इक्वल टू होगा यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ एस अपॉन 6 पाई। चलो, आर की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें क्या करना है कि भाई वॉल्यूम हमें मैक्सिमाइज करना है। वॉल्यूम क्या करना है, हमें मैक्सिमाइज करना है। इसका मतलब हमें इसका डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, इसका डबल डेरिवेटिव। तो चलो कर दो इसका डबल डेरिवेटिव। तो ये हो जाएगा d2v अपॉन डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो s/2 कॉन्स्टेंट, यानी इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। ये माइनस पाई, ये भी कांस्टेंट है, और आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा, और 2 क्रॉस 3 यानी 6r हो जाएगा, है ना। यानी कि हमें आंसर मिलता है d2v अपॉन डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 6 पाई आर मिला। क्योंकि हमें इस पॉइंट पे निकालना है चीज को, तो हम यहाँ वैल्यू रख देते हैं d2v अपॉन डी आर स्क्वायर 8 पॉइंट r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s अपॉन 6 पाई इज इक्वल टू माइनस 6 पाई, और r की वैल्यू यहाँ आ गई स्क्वायर रूट ऑफ s अपॉन 6 पाई। तो चलो इसको हम कैलकुलेट आप करो तो भी आंसर आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ना, क्योंकि यहाँ माइनस है। तो इसका मतलब हमें d2v अपॉन डी आर स्क्वायर 8 पॉइंट r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s अपॉन 6 पाई लेस देन मिला। इसका मतलब सीधी सी बात है कि भाई हमारा जो r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s अपॉन 6 पाई है वो क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, इसका मतलब इस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। वॉल्यूम क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम वॉल्यूम मिलेगा। एक बात समझ में, ओके। तो मैक्सिमम वॉल्यूम, सो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ given a cylinder 8 point x is equal to square root of s upon 6 पाई। चलो यहां हमें मिलता है, क्या मिलता है, मैक्सिमम वॉल्यूम मिलता है, ओके, इस पॉइंट पे। अब हमें ये तो प्रूफ कर दिया कि भाई हमें मैक्सिमम वॉल्यूम मिलेगा। तब हमें बताना है कि जो हमारी हाइट है ना वो डायमीटर के इक्वल होगी। इसका मतलब हमारा जो ये r के इक्वल है ना, तो हमें बताना है कि डायमीटर यानी क्या होता है 2r इज इक्वल टू h बताना पड़ेगा, ओके। तो एक काम करते हैं, इस r को मैं इस सरफेस में रख देता हूं, ओके। अब देखो क्या होता है, इसको मैं हटा देता हूं, अब लिख लो ना। अब देखो क्या होता है यहाँ, देखो मैंने यहाँ रखा r की जगह ये चीज, तो ये s इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ 2 पाई, r की जगह क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ s अपॉन 6 पाई प्लस 2 पाई r, सॉरी यहाँ r की जगह क्या आ जाएगा s अपॉन 6 पाई, ये स्क्वायर रूट में है, ओके। अब देखो यहाँ आता है h, क्लियर। अब क्या होगा, यहाँ इसका स्क्वायर है ना, तो ये चीज हो जाएगी s इज इक्वल टू 2 पाई क्रॉस s अपॉन 6 पाई होगा, प्लस यहाँ हो जाएगा 2 पाई, और ये तो एज इट इज रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ s अपॉन 6 पाई, ओके। और ये h, चलो हमारा टारगेट ये है कि 2r इज इक्वल टू h बताना है, 2r इज इक्वल टू h बताना है। इसका मतलब 2r की वैल्यूज क्या है हमारे पास, r की वैल्यू क्या है हमारे पास s अपॉन 6 पाई इज इक्वल टू h बताना है, ओके। अब देखो यहाँ से पाई कट हो जाएगा, और यहाँ से 3 हो जाएगा,
यानी s इज इक्वल टू s बाई 3 प्लस 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ s अपॉन 6 पाई इंटू h बचा। ओके, अब देखो इस चीज को यहाँ रख दो तो ये हो जाएगा s माइनस s अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 पाई। ओके, और यहाँ हो जाएगा s अपॉन 6 पाई इंटू h। अब देखो यहाँ से आप एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम 3 आएगा, तो 3s माइनस s यानी यहाँ आ जाएगा 2s अपॉन 3, और ये 2 को हम यहाँ रख देंगे यानी ये हो जाएगा 2 पाई, है ना। तो ये यहाँ से 2 और 2 कट जाएगा तो बचेगी चीज s अपॉन 3 पाई, और यहाँ बचेगा s अपॉन 6 पाई स्क्वायर रूट और ये h। अब देखो h को हम एक साइड रखेंगे, h को तो इस चीज को मैं यहाँ रखूंगा तो ये कहाँ चली जाएगी डिवाइड में, तो s अपॉन 3 पाई तो ऑलरेडी था, और ये चीज मल्टीप्लाई करके मैं लिखूं तो इंटरचेंज हो जाएगी, यहाँ ऐसा कुछ होगा। देखो 6 पाई और यहाँ हो जाएगा s। क्लियर। अब एक काम करते हैं, इसको मैं अंदर रख देता हूं तो ये स्क्वायर बन के चला जाएगा, तो h इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 6 पाई अपॉन s तो था यहाँ, और ये चीज अंदर गई तो s का a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 3 का 9 पाई हो जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब देखो एक s कट जाएगा, एक पाई पाई निकला, और 3 2 जा होगा और 3 3 जा होगा, है ना। तो यहाँ हमें मिला h इज इक्वल टू क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2s अपॉन में क्या मिला 3 पाई। ओके, क्योंकि हमें क्या बताना है, ऐसा कुछ बताना है ना। तो एक काम करते हैं, ऊपर नीचे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, h इज इक्वल टू देखो तो ये हो जाएगा 6 पाई, सॉरी ये हो जाएगा एक काम करता हूँ, इसको मैं कहा 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर नीचे, क्योंकि मुझे 6 पाई लाना है। तो ये 2s अपॉन 3 पाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करा और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4s अपॉन में क्या हो जाएगा 6 पाई, है ना। और यहाँ से मैं 4 को बाहर निकाल देता हूँ, तो ये हो जाएगा 4 को बाहर निकालूं तो ये 2 निकलेगा ना, और यहाँ हो जाएगा s अपॉन 6 पाई। s अपॉन 6 पाई इज इक्वल टू नथिंग बट r, तो ये हो गया r 2r, तो h इज इक्वल टू हमें मिला 2r। ओके, ये थोड़ा सा मैंने घुमा फिरा के बात की पर एक ही है, अब अलग तरीके से भी ये एक्सप्लेन करना तो भी आंसर आ जाएगा। ओके, ये थोड़ा सा लगभग मुझे एक सा लगता है कि मैंने थोड़ा घुमा दिया है, पर अब गमे कोई भी तरह से जाओ तो आंसर तो आपका सेम ही आता है। ओके, तो यहाँ हमारा आ गया h इज इक्वल टू 2r, इसका मतलब हाइट और डायमीटर इक्वल है एक दूसरे के। ओके, जब हमारा वॉल्यूम क्या होता है मैक्सिमाइज, किसका, सर्कुलर सिलेंडर का। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर में 21 और 22 में आपको होमवर्क में दूंगा। ओके, एकदम सिंपल है, थोड़ा सा काम करना तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर नहीं आता तो मुझे आप व्हाट्सएप कर देना। ओके, मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा और समझा भी दूंगा। क्लियर, चलो आगे देखते हैं 23।